हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण जानना और मूलों के लक्षण ज्ञात भी करना। ओके, तो इसके लिए हमें तीन अवस्थाएं जिनके विषय में हमें ध्यान देना है। आप जानते हैं कि हमारा समीकरण जो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप का होता है। और इसके बाद जो है हम द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात करेंगे जो कि b² माइनस 4ac के प्रकार का होता है। किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात करके हम उसके मूलों के लक्षण को ज्ञात कर सकते हैं या उसके मूलों के लक्षण के विषय में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी पहली अवस्था आती है यदि विविक्तर यानी कि d का मान b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर हम b² माइनस 4ac का मान निकालें और वो 0 से बड़ा आता है तो इस कंडीशन में जो है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक असमान होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप 0 से बड़ा का मतलब समझ सकते हैं जितनी भी धनात्मक संख्याएं आती हैं वो सब 0 से बड़ी होती हैं। द्वितीय स्थिति आती है। इसके बाद द्वितीय स्थिति में यदि विविक्तर d बराबर b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है, यानी अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर आता है तो हम कहते हैं कि जो है द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे और इसके साथ साथ वास्तविक होंगे। ओके फ्रेंड्स, तृतीय स्थिति की चर्चा करेंगे। तृतीय स्थिति में b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, अर्थात विविक्तिकर का मान माइनस में आता है या ऋणात्मक होता है तो उस कंडीशन में किसी द्विघात समीकरण के मान या मूल काल्पनिक होते हैं। तो इन तीन बातों का हमें ध्यान रखना है। आगे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। सपोज दैट हमको जो है एक क्वेश्चन दिया गया है 2x² प्लस 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और इस द्विघात समीकरण के अगर मूलों के लक्षण में ज्ञात करने तो सबसे पहले हम इस द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे द्विघात के मानक समीकरण जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो है इसमें थोड़ा सा हम सुधार कर देते हैं। ठीक है, से तुलना करेंगे। तुलना करने पर आपको मिलता है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 11 एंड c इज इक्वल टू 15। इसके बाद अब हमें ए बी सी की वैल्यू हमें पता हो गई है। अब हम इसका विविक्तकर निकालेंगे। तो विविक्तकर इसे हम d से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर हमें b, a और c की वैल्यू रखनी है जो कि हमें समीकरण से मिली है। तो रखते हैं। b का मान आप देख रहे हैं कि 11 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ac। a का मान है 2 इंटू c का मान कितना मिल रहा है 15। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 माइनस इनका सबका गुणा करेंगे 4 इंटू 2 इंटू 15। तो इससे हमको मिलेगा 120। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से जब इसको हम
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से मिलता है हमको 1। अब आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है प्लस में आई है, यानी डी का मान जो है विविक्तकर का मान प्लस में मिला है। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि डी इज इक्वल टू +1, इसे हम कहते हैं धनात्मक। ठीक है, तो धनात्मक वाली कंडीशन लगाएंगे इसमें, इसलिए समीकरण के मूल जैसे कि अभी आपने पढ़ा है कि पहली कंडीशन द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, जब धनात्मक होता है विविक्तकर मान तो मूल जो है वास्तविक और असमान होते हैं। तो यही कंडीशन हमें यहाँ लिख देना है फ्रेंड्स, समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 36, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 4x² - 8x + 3 = 0। तो सबसे पहले इसकी भी हम तुलना करेंगे द्विघात के मानक समीकरण से, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हमको मिलता है a = 4, b = -8 एंड c = 3। इसके बाद अब हम इस द्विघात समीकरण के लिए विविक्तकर ज्ञात करेंगे, जो कि होता है d = -b² - 4ac। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि -8 है, और इसका होल स्क्वायर -4 × a × c। सॉल्व करते हैं तो हमको देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के मिलेंगे 64 - 48, और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमको वैल्यू जो मिलेगी वो प्लस में ही मिलेगी। 16। तो आप देख रहे हैं एक बार फिर से हमें डी का मान जो है पॉजिटिव मिला है। तो यहाँ लिखेंगे इशू की b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। तो इस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस बार थोड़ा सा हम कठिन क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 34, इसको भी जो है हम
पहले लिखेंगे √3 x² माइनस 2√2 x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो सेम प्रोसेस से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी तुलना करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा हमें a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू माइनस 2√2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2√3। अब इसके बाद हम यहाँ से विविक्तकर को निकालेंगे, जो कि होता है d इज इक्वल टू b², सॉरी यहाँ से जो है b² माइनस 4ac, ये होता है हमारा विविक्तकर। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू मिलती है हमको b की वैल्यू माइनस में 2√2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है √3 इंटू c की वैल्यू है माइनस का 2√3। अब यहाँ से जो है इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इससे हमें मिलेगा प्लस में 8 मिलेगा माइनस, और यहाँ 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा, और √3 का मल्टीप्लाई 3 मिलेगा। तो टोटल जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं पहले माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस मिल जाएगा, और 2 दूनी 4 और इससे 3 मिला था तो 4 3 12, ये हमको मिल जाता है। और इसको टोटल करेंगे तो 20, ये भी हमको प्लस में ही वैल्यू मिल रही है, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हमें लिखना है क्योंकि d बराबर यानी कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, या हम कहें कि ये क्या है, धनात्मक है, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक सॉरी एवं असमान होंगे। ओके, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। और जैसे में क्वेश्चन में दे देता है कि द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए तथा मूलों को भी ज्ञात करना है, तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम इसमें सिलेक्ट करते हैं 36, तो यहाँ से हम लेते हैं 4x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और के मूलों के लक्षण बताइए और मूल भी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे।
तो इसके लिए जो है सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया गया है उसको जो है लिख लेते हैं। 4x² माइनस 8x+3 इज इक्वल टू 0 और इसकी तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो हमको a इक्वल टू 4 मिलेगा, b इक्वल टू -8 एंड c इक्वल टू 3 मिलता है। अब यहाँ से हम d की वैल्यू ज्ञात करेंगे। d इक्वल टू होता है d, यानी कि ये हमारा वियुक्तकर होता है और इसको हम b² माइनस 4ac के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें वैल्यू रखना है तो रखते हैं b की वैल्यू -8 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू भी 4 है और इंटू 3। इसको सॉल्व करते हैं 64 माइनस सोल दिए 48। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी आई है 14 में से 8 घटाएंगे 6 मिलेगा और यहाँ 1, ये प्लस का 6 आया है। तो यहाँ हम लिखते हैं चूँकि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यह कहें धनात्मक है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ओके, अब इन्हें हम ज्ञात भी करेंगे। तो इसके लिए हम पुनः हमारे समीकरण पर चलते हैं और इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर प्रोसीजर से हम इसको जो है ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण हमारा दिया था 4x² माइनस 8x+3, इसको लिख लेते हैं 4x² माइनस 8x+3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अचर पद और x² के गुणांक का हम गुणा करते हैं। तो हमको मिलता है 4 इंटू 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता है 12। अब हमें गुणा करके तो 12 लाना है और उन्हीं दोनों संख्याओं को हम अगर ऐड करते हैं तो हमें 8 भी मिलना चाहिए। तो आप जानते हैं कि 6 + 2 करते हैं तो 8 आता है और 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4x² माइनस 8 को हम 6 + 2 करके लिखेंगे इंटू x+3 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि माइनस साइन है, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का 6x माइनस 2x+3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम पहले दोनों पदों में कॉमन लेते हैं तो 2x हमको कॉमन मिलता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉमन लेने के बाद 2x माइनस 3। अब यहाँ पे हमको माइनस का 1 कॉमन मिलेगा तो बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है सेम है, तो इसको हम फिर से कॉमन ले लेते हैं। 2x+3 को हम फिर से कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो है यहाँ पर हम इनमें से एक एक कर जो है हम 0 के इक्वल करेंगे, लिखते हैं या तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 3 मिलेगा और x इक्वल टू मिल जाएगा 3/2। तो ये पहला मूल समीकरण का मिल गया। अब इसी तरह से या 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से जो है 2x इक्वल टू 1 मिलेगा और x इक्वल टू फिर मिलेगा हमको 1/2।
तो ये समीकरण का दूसरा मूल हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है समीकरण के दोनों मूल भी ज्ञात कर लिए, और ये दोनों मूल देख रहे हैं कि असमान है और वास्तविक है। ठीक है, इसके बाद जो है एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए भी देंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए बचा है जिसे आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि सॉल्व हुआ कि नहीं। नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।